ओम शांति। भृकुटी में स्वयं को आत्मा देखते हुए बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और बाबा की छत्र छाया में ये मुरली हमने कल शुरू करी थी 22 फरवरी 2009 बर्थडे पर पास 101st डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। क्या कहा था बाबा ने? बच्चे बर्थडे मना रहे हैं ना, शिव जयंती की मुरली है। जन्मदिन मनाने आए हैं बच्चे। भक्तों के और बच्चों के बीच की बाबा ने बात कही। दोनों में क्या अंतर है वो बाबा ने बताया। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं हैं, लेकिन उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। तो ये खुशी है कि हम कौन है, फोटो में कोई है। बाबा ने यहाँ कहा अविनाशी नशा है। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से अब तक संबंध है, लेकिन माया का काम है आना। आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर भगाना, आने नहीं देना। आने देते हो तो उसकी आदत पड़ जाती है आगे। वह भी कहती है, क्या कहती है? क्या था पॉइंट? बाबा देखते हैं कई कई बच्चे माया को आने तो देते हैं, लेकिन खातरी भी कर लेते हैं, चाय पानी भी पिला लेते हैं। कैसे? चाय पानी कैसे पिलाते हैं? जो भी माया का पेपर आता है उसके बारे में संकल्प करके विचार करके उसको चाय पानी पिलाना, हम्म, उसमें ज्यादा देर तक अटके रहना उसी से। और भी ये भी ठीक बोला। और कैसे चाय पानी पिलाना? माने बिठा देना उसको। जैसे आपके घर कोई आया, आप उसको चाहते नहीं हो, पता है गलत है ये, फिर भी आपने बिठा के उससे पूछ रहे हो, पिला रहे हो। ऐसे जो बाह्य बातें हैं संसार की, जानते हुए भी उसमें रमन करना, उनमें इंटरेस्ट लेना, मतलब जानबूझकर चाय पानी पिलाना। कौन सी खातरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, बहुत टाइम पड़ा है, थोड़ा तो माया में गोता खा लेते हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया। ये क्या है? संकल्प ही खराब, गलत है। ये संकल्प ही माया है। कौन सा संकल्प माया है? अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। ये कौन बोल रहा माया है? ये ही बाबा विभ्रम। के माया बोल रही, माया के बोल है। ये अंदर चले हमारे। ताकि अलबेले हो जाए। क्या करना चाहिए उस समय जब ये संकल्प आए? तो इस तरह के बाबा ने एग्जाम्पल दिया। ये नहीं है कि सब में ये आता है माया बन के। और अलग अलग संकल्प है, उनको कैसे पहचानेंगे कि मैं बोल रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ या माया बोल रही हूँ? जो बाबा की इसका पुरुषार्थ से दूर कराते हैं वो सब माया। हाँ, माया है। तो इसने क्या कहा? बाबा के पुरुषार्थ को क्या करा? जैसे कहते हैं ना, नींद आती है तो सो जा सो जा, अभी टाइम पड़ा है। तो मैं माया क्या कर रही है? आपको दूर कर रही है। क्या कह रही है माया? ये अलबेलापन और आलस्य की माया है। ये संकल्प आ रहे हैं
पहुंच जाएंगे ना। अभी थोड़ी देर आराम कर लो। तो माया भी समझती है, आने दिया इन्होंने। कैसे आने दिया? हमने कहा हाँ हाँ ठीक है, उसकी बात में हाँ हाँ मिलाई, ओके ओके किया। इस समय हमको क्या करना है? जब ऐसा संकल्प आए, कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? रखने की शक्ति। परखने की शक्ति चाहिए, राइट। उसके साथ ही निर्णय क्या लेना है, बाबा की श्रीमत वाला लेना है या वो लेना है, उसके साथ निर्णय की शक्ति आएगी। पहले तो परखा, हाँ जी। फिर क्या करा? निर्णय करना है। ये सही नहीं है कि निर्णय किया, निर्णय शक्ति ने रिजेक्ट करना है इस संकल्प को। नहीं, समय ज्यादा नहीं है। टू लेट का बोर्ड तो पहले से ही लगा हुआ है, मतलब इस संकल्प को लेके कर रहे हैं। मुझे तो समय का एक एक पल सफल करना है। इसको चेंज करा हमने, चेक, चेंज, परखा, निर्णय किया क्या करना है। फिर क्या करेंगे? अब उसमें टिकना है। ठीक है, ऐसे चेक एंड चेंज करना है। ये जो संकल्प आया मेरा नहीं है, माया ने कहा, उसे भगाओ। माया को भगाने का मतलब क्या है? इसको, इस संकल्प को आउट, माने माया को भगाया। ठीक है, ये बाबा ने कल इसमें मुरली में पढ़ा था। कई बच्चे माया को पहचान लेते, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते। माया की मत है वह बाप की मत, पता ही नहीं पड़ता है। कुछ तो पहचान लेते हैं, कुछ पहचान ही नहीं पाते हैं। आप पहचान लोगे तो क्या करोगे कि ये बच्चे पहचान नहीं पा रहे हैं? आपने अपनी तो पहचान ली, आपको दिख रहा है सामने वाला माया को नहीं पहचान पा रहा है, क्या करोगे? माया की मत है वह बाप की मत है। ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अब ये सब बात भी तो वही पहचान पाएगा ना, जिसको खुद, जो खुद को पहचान पा रहा है। अब यहाँ पे अपने को क्या समझना है? बाप दादा अपने लकी महावीर बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ। इसमें इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है। मतलब ये संकल्प ही नहीं आने ही नहीं चाहिए ये संकल्प। बाबा कह रहे हैं, क्या संकल्प बाबा ने सोमान दे दिया, देखो पहले से ही। महावीर बच्चों को कहते हैं, यानी अपने को समझना है, मैं लकी हूँ, महावीर हूँ, विजयी हूँ। ये संकल्प करते रहेंगे तो ये माया के संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं ये तो विजयी है, महावीर है। अगर मैं इनके पास जाऊंगी तो ये मुझे भगा देंगे, खत्म कर देंगे, इनके पास नहीं जाना है। ये तो लकी है। बाबा ने इसमें रेमेडी भी बता दी है, क्या करना है, कैसे करना है, सारा दवाई दे दी है बाबा ने इसमें। ठीक है, और क्या बताया बाबा ने इसमें? बाबा ने आगे कहा, माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तन का जो कार्य है वो कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करना है? शक्तियों को जो मिली है उन्हें साथ रखना है। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियां मिली है, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ। दूर से भगाओ नहीं, दूर से भगाओ। मतलब दिख रही है माया आ सकती है, पहले से ही क्या करेंगे? पहले से क्या करेंगे?
क्या करेंगे? ओम इसी में बताया बाबा ने। शांति। ओम शांति। ओम शांति। जो ओम बाबा ने शांति। हमें सर्व शक्तियाँ दी हैं ना, तो उसको पहले हाँ। से ही हमें यूज़ करना है ना अपने सम्मान में टिककर। तो बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल तो सब बन गए, मतलब नॉलेजेबल तो सब बन गए हैं। हाँ, सबको नॉलेज है। हम नॉलेजफुल बनकर अपनी शक्तियों से उनका हम ना मेहनत ना कर उन शक्तियों को इस्तेमाल 1 सेकंड में करने से पहले वो जागृत हो जाएँ। दूर से ही माया नमस्कार करके चली आएगी। लेकिन हमें डरना नहीं है, महावीर बन उसको भगाना है। एक ही है शक्तियों को यूज़ करना, वो आ गई तो माया आ ही नहीं सकती है। राइट। बाबा ने कहा शक्तियों के आधार से माया को दूर भगाओ, यानी पहले से ही मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में उसकी शक्तियों की स्मृति में स्थित रहेंगे तो माया उन शक्तियों के आगे आ नहीं सकती। इसका एग्जाम्पल, स्थूल का एग्जाम्पल कैसे दोगे? इसका एग्जाम्पल कोई स्थूल चीज से दो। बताओ। हम्म जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़ी बड़ी हस्तियां, उनके साथ बॉडीगार्ड चलते हैं। पहले से ही पता है जो आत्माएं उनको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं उनके पास ही नहीं आती कि इनके पास तो इतने सारे बॉडीगार्ड हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। आएंगी। हाँ, अगर कमजोरी का पता चल जाए कि इनमें से ये जो इनके बॉडीगार्ड है ये कमजोर है, तो आ जाएगी माया। और पता एक है, अलर्ट है। ओम शांति हम्म एक उदाहरण देते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के अपने ही बॉडीगार्ड ने उसे हम्म मार दिया। तो क्या है, हमारी ही शक्तियाँ यदि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, आएगी, बार-बार महारथी के पास ही आती है। तो क्या करेगी? देखेगी ना मैं आत्मा यहाँ से कमज़ोर हूँ, तो बार-बार प्रयास करके सफलता प्राप्त करना चाहेगी। लेकिन मेरा टेंशन है कि मैं मास्टर से शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। हाँ, तो पहले से ही वो शक्ति पर यदि मेरा हमला हो गया तो जीत हो जाएगी, नहीं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। ओम शांति। हम्म। इसी मुरली में बाबा ने सब बता दिया है, कैसे भगाना है, क्या स्वमान रखना है और कैसे आते हैं संकल्प। सारा जैसे अर्जुन को बता रहे हैं ना कृष्ण, हे अर्जुन देख ऐसे ऐसे करना, तीर चलाना भी सिखा रहे हैं। यही तो है, इसमें टाइम नहीं लगा। बाबा कह रहे तुरंत परखो, निर्णय करो, चेक एंड चेंज। ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? मास्टर नॉलेजफुल हो, सारी नॉलेज दे दी है। पावरफुल हो, नॉलेजफुल हो, सक्सेसफुल हो। इन 3 शब्दों से सारी चीजें आ जाएंगी। क्या हूं मैं? नॉलेजफुल हूँ, पावरफुल हूँ, सक्सेसफुल हूँ, और उससे पहले आएगा एसेंसफुल हूँ। आगे पढ़ते हैं जहां से आपने पढ़ने को कहा था। 114। अभी शिवरात्रि, शिव जयंती मनाते हैं, तो इसमें विशेष 3 बातें मनाते हैं। कमाल तो है जो यह विधियां, ये उत्सव मनाने वालों ने कॉपी की है शिव जयंती की। बाप दादा उनको भी बधाइयां दे रहे हैं। विशेष 3 बातें मनाते हैं। एक तो व्रत पालन करते हैं। आप लोगों को कॉपी किया है, लेकिन अल्पकाल का। आप लोग भी जब से बाप के बने तो 2 व्रत धारण किए। एक पवित्रता का, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। कई बच्चे क्या करते, मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख देते, लेकिन छोटे छोटे जो है ना उनको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे महान बलि हो जाएंगे। छोटे कम नहीं होते, समय पर धोखा देने वाले छोटे होते हैं। जैसे चूहा होता है तो छोटा, लेकिन काटने में नंबर 1 है। फूंक भी देता है तो काटता भी है, जो पता ही नहीं पड़े। तो छोटे छोटे विकार
कई बच्चे क्रोध को समझते हैं यह तो होता ही है। क्या कहते हैं? क्रोध नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? टाइट करके नहीं रखेंगे तो ये तो ढीले हो जाएंगे। थोड़ा टाइट करके रखना पड़ता है। कई बच्चे क्रोध को समझते हैं यह तो होता ही है, करना पड़ता है। क्या करा आपने? माया को चाय पानी पिला रहे हो, करना पड़ता है मतलब क्रोध को आने दे रहे हो, आओ बैठो। तो क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे? अपनी चेकिंग करनी है। यहाँ पर कौन सी शक्ति चाहिए? सहन कौन सी शक्ति चाहिए? हाँ, सहन 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 की। शक्ति चाहिए। सहन ना, जी दीदी, सहन शक्ति, सहन सहन करने की। शक्ति चाहिए। हाँ वही। क्रोध क्यों आता है? सहन नहीं कर पाते हो तब तो क्रोध आता है। शांति की शक्ति, सहन शक्ति ये चाहिए। जी आज हमने सभी ने अनुभव किया सहन शक्ति का अमृत वेला। जी दीदी। बाबा कह रहे हैं करना ही पड़ता है। क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे? बाल बच्चों सहित छोटे मोटे, बाल बच्चों सहित छोटे मोटे सहित व्रत धारण किया कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। किया है ना वायदा? मतलब ये ये वाला विकार आ जाए तो ठीक है, छोटा आ जाए तो ठीक है, ये थोड़ी ना किया है। सर्व विकारों सहित व्रत लिया है ना, या सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है? आपका टाइटल क्या है? संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, यही टाइटल है ना? या थोड़ी थोड़ी मर्यादा कम? तो जो समझते हैं कि हमने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा में सबने हाथ उठाया। जब मेरा बाबा कहा तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। बस एक मात्रा का फर्क करो। जहां मेरा आवे ना तो वहां तेरा, याद रखो। मेरा बाबा जब बोला है तो जहां मेरा आवे, मेरा बाबा के लिए मेरा नहीं। जब हम मेरा घर, मेरा ये, मेरी वो, ये चीजें जब मेरा बोलते हो तो क्या याद करो? तेरा। ये बाबा तेरा है। एक शब्द का फर्क याद रखने से तीन तत्व के निवासी बनेंगे। क्या बोला बाबा ने? क्या कहा अभी तक? क्या बोला बाबा ने? ओम शांति दीदी। पापा ने कहा कि आपने जो व्रत धारण किया है वो सिर्फ पवित्रता, ये सभी अंश वंश के साथ पवित्रता का धारण करने का लिया है। तो हम्म कभी कुछ बच्चे कहते हैं जब क्रोध आता है तो ये करना ही पड़ेगा, क्रोध के बिना तो कोई काम नहीं हो पाता है। हम्म बाबा ने कहा है कि जब आप सदा के लिए व्रत लिया है तो इन सभी उसके हम्म जो अंश है। खाली एक विकार का नहीं लिया है कि हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो हम हो गए संपन्न। इसके साथ साथ छोटे मोटे जो भी हैं उन सब का भी व्रत लिया। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। एक विकारी संपूर्ण। को, हाँ, एक उससे करना है। और जब 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 भी कोई बात आती है तो जब आप मेरा कहते हो हम्म तो वहाँ तेरा, मेरे के बदले तेरा, कर तेरा। देना है। क्यों? क्योंकि मेरे में ही सारे विकार समाये हैं। क्योंकि मैं शब्द में, मेरा में देह है, और जहाँ देह है वहाँ विकार है। देह अभिमान पहला विकार आता है, फिर धीरे धीरे सारे आते हैं। तो मेरा बोलना ही नहीं, बाबा ये कहते हैं। बाबा और ने जब कहा भी मेरा आए तो वही। तेरा। हाँ। और अगर यही एक शब्द याद रखेंगे तो आप हम्म तीन तत्व के अधिकारी बन जाएंगे। हम्म कौन से तीन तत्व हैं? बाबा का दिल तक, लिखुटी। हम्म तक नशन बन हम्म जाएंगे।
भविष्य में विश्व राज्य तक तो नशीन बन जाएंगे। नशीन बन जाएंगे। ये 3 तत्व हैं। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं एक व्रत सदा के लिए पवित्रता मर्यादा पुरुषोत्तम का अपने सदा के लिए धारण करना। आपने सदा के लिए धारण किया, वह एक दिन के लिए करते हैं दुनिया वाले। कॉपी तो की है, लेकिन आटे में नमक मिसल कॉपी की है, फिर भी की है, बुद्धिमान तो है। और दूसरा व्रत रखते हैं खान पान का। पहला रखा पवित्रता का, दूसरा रखा खान पान का। व्रत रखते हैं ना, ये अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार करते हैं। तो आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है ना। कॉपी तो की है, आपने भी पूरा व्रत किया है, या कभी थक जाते हो तो कहते अच्छा कुछ खा लो। ऐसे तो नहीं करते ना, नहीं खाते ना। कितनी भी भूख लगे, व्रत नहीं तोड़ते हैं। थक जाओ या तंग हो, युद्ध क्या करते हैं? जो कुमार है वे हाथ उठाओ। अच्छा, कुमारियां हाथ उठाओ। फॉरनर स्कीम में कुमारियां, लाइट वाली कुमारियां, सिर पर छोटा लाइट का बल्ब लगाकर बैठी है। कुमारों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी थक जाते हैं? कुमार जो आते ही अभी भी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, वे हाथ उठाओ। पास है, अच्छा, मुबारक हो आपको, पदम गुड़ा मुबारक है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में ये मेहनत नहीं, मोहब्बत है। किस प्यार की बात कर रहे हैं बाबा? किस प्यार की बात कर रहे हैं? कौन से प्यार की बात कर रहे हैं? कोई बाबा और का बताएंगे? जो हाँ खान बोलिए। पान का वर्त करता था उसकी बात कर रहे हैं हाँ कि पूरा निभाया है। हाँ, उसी की बात कर क्योंकि रहे वो तो कुमारियां होती हैं तो कर लेती हैं अपने आप, कुमारों को थोड़ी सी दिक्कत होती है हैं। सब हाँ। बनाना करना। तो बाबा कह रहे हैं मेहनत तो थोड़ी लगती है, क्योंकि ड्यूटी जाते हैं अधिकतर कुमार। कुमारियां तो सेंटर संभालती हैं या घर पर रहती हैं, तो वो भी करती है। तो उस समय देखो बाबा कह रहे हैं, अब से थोड़ा समय पहले की है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में ये मेहनत नहीं, मोहब्बत है। इसी में बाबा ने कहा था ना किसी को, इसको कुकर, इतने थके हुए होते हैं, कुकर में बनाए खिचड़ी, रोटी सब्जी भी नहीं बनाते, और कुकर ही बाबा के आगे रख दी, खा लो। तो बाबा ने कहा कुकर से प्लेट में डाल के तो रखो, सीधा कुकर ही रख दिया बाबा ने। इतनी थके हुए। तो कॉपी तो की है ना। ये व्रत रखते हैं एक दिन के लिए, और आप व्रत रखते हो जीवन के लिए। एक जीवन का व्रत सदा आप पे ही चलता है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक छोटा सा जन्म, इसमें मेहनत जरूर है, त्याग है। त्याग का भाग्य बनता है, और साथ में क्या करते हैं? जागरण। आपने कौन सा जागरण किया है? भक्त लोग जागरण करते हैं। आपने कौन सा जागरण किया? वह नींद का त्याग करते हैं। आपने भी अज्ञान की नींद का त्याग किया है। ये अज्ञान की नींद को, बिना समय की नींद को आने नहीं देंगे। जुट के नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं। जुट के खाने वालों की एक्शन। अच्छा, जैसे ऐसे करते हैं ना, बाबा ने एक्शन करके दिखाई होगी, ऐसे आगे को झुटका खाते हैं, गिरते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे नहीं, बाबा ने एक्शन करके दिखाया, ऐसे। तो यह भी व्रत लिया है ना। कईयों की आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों करते हो? स्क्रू टाइट करना नहीं आता है? कैसे करेंगे स्क्रू टाइट? स्क्रू टाइट करना बाबा बता रहे हैं। दृढ़ता स्क्रू से।
हाँ, टेंशन। दृढ़ता से, अटेंशन से, टेंशन दृढ़ता से। तेरी मुझे भी आती है मुरली में। कई बार एक एक सेकंड का झटका लग जाता है बीच में। हम्म, ठीक है, होता है। सेंटर में आती है, यहाँ तो नहीं। सेंटर में जाते हैं ना, क्योंकि सुबह के हम्म, बच्चे होते हैं, रात को भी दीदी 11 11:30 बज जाती है, 3:30 हो जाए। ये संकल्प ना, इसको रिजेक्ट करो। अच्छा। यही संकल्प माया लाती है। बाबा ने कहा ना, उस हम्म, संकल्प को हमने क्या करा, अपने को अलबेला वाला बता दिया। देखो मेरे पास तो ये है। ये कौन बोल रहा है माया। कि मेरे को तो तकलीफ होती है, 11:30 बजे सो जाते हैं ना, क्या करें, छुटका तो आएगा। हम्म, ये आने का हमने मार्जिन दे दिया। इस फ्रेश संकल्प एयर को में, रिजेक्ट। ओम शांति। हम्म हम तो हम्म ऐसा करते हैं, फिर बाहर बालकनी में फ्रेश एयर में घूमने लग जाते हैं तो नींद भाग जाती हाँ। है। क्या नहीं दीदी, करेंगे। यहाँ तो नहीं हम्म, आती, सेंटर जाते हैं ना, तो हाँ। वहाँ वहाँ होता है, यहाँ तो नहीं होती। क्योंकि यहाँ हाँ, थोड़ा डिस्कस भी करते रहते हैं ना साथ साथ, तो वो नींद नहीं आती। सेंटर में लेकिन आने की सेंटर मार्जिन में, रहती है। थोड़ा सा आ जाती है। दीदी आराम से बोलते हैं, तो यूं लगता है हम्म जैसे लोरी सुना रहे हैं। थोड़ी हम्म थोड़ी बीच में लग बीच जाती है। में थोड़ा पूछना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए कि कभी क्या हुआ, कभी 5 5 मिनट लेंगे, बाद। कभी कभी लेकिन पढ़ते ठीक रहे। है। हाँ, जैसे ठीक है, जैसे चलता है, पर खुद ही हाँ, खत्म नहीं है वो ना तो ये। कुछ नहीं, उनको भी आदत पड़ जाती है ना कि ये हम भी रोज सुना रहे, तो वो भी सोते सोते सुनाते हैं कहीं तो। ऐसा लगता है सो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं। हम्म, बस पढ़ रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प। यहाँ पर हमको ये वाले संकल्प को रिजेक्ट करना है कि हम लेट सोए, क्या करें, इतना टाइम से हम योग कर रहे हैं, बैठे हैं, थोड़ा तो होगा ना। कितना भी हो, 8 बजे से पहले खुद को प्रतिज्ञा करो, 8 बजे से पहले झुटका आ नहीं सकता है। मैं बहुत निद्रा जीत हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा के कार्यों में, चाहे वो अमृत वेला हो, अव्यक्त मुरली हो, साकार मुरली हो, झुटका आ नहीं सकता, नींद आ नहीं सकती। ऐसे करके माया को भगाएं। ठीक है? तो अब मुरली सुनने जाएंगे तो क्या संकल्प रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निद्रा जीतू, आलस्य जीतू। और अब मेरे अंतर्मन, मेरे मन, तुम पूरा ही समझ, चाहे सामने वाला कैसा भी पढ़े, तुम्हें टेंशन में रहना है। ठीक है। तो बाबा आगे कह रहे हैं, बाप दादा कहते हैं क्या, कहाँ पढ़ेंगे। कईयों की आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों करते हो। स्क्रू टाइट करना नहीं आता है। इसको टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। अभी जो कार्य रहा हुआ है, कौन सा रहा हुआ है, बोलो, प्रत्यक्षता का। इसका ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना। मेरा बाबा आ गया, ये झंडा क्यों लहराते हो। कोई भी कार्य करते हो झंडा लहराते हो। आज भी झंडा लहराएंगे ना, किसका, बाप दादा का, सेवा का, बर्थडे का झंडा लहराएंगे। जैसे ये शिव जयंती का है ना, झंडा लहराते हैं, उससे कह रहे हैं जैसे झंडा लहराते हो, तो जब तक पूरा खुले नहीं, तब तक खोलते रहते हो, ऐसे ऐसे खींचते रहते हो उसको। समाप्ति झंडे की तब तक होती है जब तक फूल नहीं बरसा है। तो आप भी प्रत्यक्षता क्या चाहते हो, बाप की प्रत्यक्षता हो। ठीक है। तो आज यही पढ़ते हैं। आज थर्सडे है, सभी भोग लेने जाएंगे फ्रेश होकर। सभी फ्रेश पहले से ही बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा नींद को खोल कर अटेंशन में होकर जाएंगे सभी। ठीक है। यहाँ पर मुरली पढ़ते हैं, 116 नंबर पेज पर। यहाँ पर। ठीक है।
चलिए आज का वरदान कौन पढ़ रहा है? आशा बहन जी भी ज्वाइन है। ओम शांति। ओम शांति आशा बहन जी, स्वागत है। ओम शांति दीदी। पढ़िए। बाप दादा से वरदानी हाथ अपने सर पे सपानुग्रह करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान, यह यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार, संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। आज का स्लोगन, सोमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। सोमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। वे वाटर चार्ज करेंगे। सभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। हाथों में जल लेंगे, बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजय रतन हूँ, परम पवित्र आत्मा। बेकुटी से 21 टाइम्स किरणें निकलती हुई सोमान के साथ चार्ज करेंगे। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उस आत्मा का कल्याण होगा। उनके विघ्न नष्ट होंगे, समस्याएं नष्ट होंगी, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, माया पर विजय प्राप्त होगी। उनके बिगड़े हुए काम बनेंगे। आपसी सामंजस्य होगा, मधुरता आएगी सबके बीच में। पुरुषार्थ तीव्र होगा, शक्तियां इमर्ज होंगी, गुणग्राही बनेंगे। सर्व का कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति।